अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। दो तीन बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है और इन खबरों का ताल्लुक पाकिस्तानी सियासत से है। पहली अहम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कंटेम्प्ट केस में अपना जवाब जमा करा दिया गया है। आपको याद होगा कि 1 सितंबर को इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था। इमरान खान साहब पेश हुए थे, उनके वकील की जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी गई थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 7 रोज़ की मोहलत दी गई थी। अब कल इस कंटेम्प्ट केस में जो मोहलत दी गई थी वो ख़त्म होने जा रही है और इस पर यह देखना है कि कल क्या फ़ैसला आता है। यानी कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा, क्योंकि तौहीन अदालत के इस केस के अंदर कल कोई ना कोई फ़ैसला आने का इम्कान है कि इमरान खान साहब को सज़ा होती है या कोर्ट उन्हें कोई रिलीफ देती है। लेकिन ये इस बात पर मुनहसर है कि इमरान खान साहब कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं अपने बयान के ऊपर या नहीं मांगते। जो जवाब इमरान खान साहब ने कोर्ट में सबमिट कराया है, यकीनन ये जवाब बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस जवाब के कंटेंट्स को देखते हुए कोर्ट डिसाइड करेगी कि इमरान खान साहब का इस केस में फेट क्या होगा। इससे पेशतर कि मैं इस जवाब की तरफ आऊँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब जब पेशावर जलसे में खिताब कर रहे थे तो उन्होंने जज ज़ेबा चौधरी साहबा को किस अंदाज में मुखातिब किया और कल अपने बयान पर क्या क्लैरिफिकेशन दी है, ज़रा वो आपके सामने रखता है। कर दी। मैं आप सबके सामने आज ये कहना चाहता हूं कि मैं अपनी अदलिया की इज्जत करता हूं, लोअर कोर्ट्स की इज्जत करता हूं। वो लोअर कोर्ट्स जो आम इंसानों की खिदमत करते हैं और मुश्किल हालात में अगर एक मैजिस्ट्रेट ज़ेबा के खिलाफ ऐसे लगा कि मैंने कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल की, उसकी वजह थी मैं शहबाज गिल को देख रहा था, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उसको जिसको कहते हैं कस्टोडियल टॉर्चर। जी, तो आपने सुना कि इमरान खान साहब गुज़श्ता रोज़ भी ज़ेबा चौधरी साहिबा जो एडिशनल सेशन जज हैं उनका नाम लिए बगैर नहीं रह सके। जजेस का इस तरह से भरे मजमे के अंदर नाम लेना, नाम लेकर उनको मुखातिब करना, गो कि वो क्लैरिफिकेशंस देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोई जस्टिफाइड अमर नहीं है। दूसरा ये कि खान साहब लोअर कोर्ट्स के एहतराम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि एक मैजिस्ट्रेट और एक एडिशनल सेशन जज का फ़र्क क्या होता है। कल भी वो ज़ेबा चौधरी साहिबा को मैजिस्ट्रेट कहकर पुकारते रहे हैं। अब बढ़ते जनाब उस जवाब की तरफ से जो इमरान खान साहब ने कोर्ट में सबमिट कराया है। इमरान खान के वकील के ज़रिए से जो जवाब जमा कराया गया है उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अगर ख़ातून जज की दिल आज़ारी हुई तो इस पर अफसोस है। इमरान खान का मकसद ख़ातून जज की दिल आज़ारी नहीं करना था। अगर ख़ातून जज की दिल आज़ारी हुई है तो इस पर अफसोस है। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जवाब जमा कराया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि गैर इरादी तौर पर बोले गए अल्फाज पर अफसोस है। ऐसे अल्फाज पर ख़ातून जज से पछतावे का इजहार करने पर भी शर्मिंदगी नहीं होगी। इस जवाब के अंदर किसी भी जगह पर उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी के हवाले से नहीं कहा है, क्योंकि आपको कोर्ट के सामने सरेंडर करना पड़ता है। इफ्स एंड बट्स को हटाकर गैर मशरूत अनकंडीशनल अपॉलॉजी देनी होती है और उसके बाद कोर्ट की सवाबदीद होती है कि कोर्ट आपको माफ़ करती है या आप पर कंटेम्प्ट केस के सिलसिले में कुछ सज़ा आयद करती है, जो 6 महीने की सज़ा है, 1 लाख रुपये जुर्माना है, और फिर अगर सज़ा होती है तो फिर आप नाअहल भी हो सकते हैं। अब ये टेस्ट केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट का, क्योंकि उनकी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल इसकी समाअत करेगा। और लास्ट हियरिंग के ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा था कि अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांग ले तो ये केस अभी भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन उसमें भी खान साहब की तरफ से माफ़ी नहीं मांगी गई थी, बल्कि मोहलत मांगी गई थी, और मोहलत मांगने के बाद जो जवाब सामने आया है उसमें भी गैर मशरूत माफ़ी का जिक्र कोई नहीं है। अब इस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है कि जिस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब को इकामा लेने पर आपने सज़ा सुनाई थी तो उस वक्त आपने कहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक नज़ीर मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब को इकामा रखने पर नाअहल किया गया, तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जब एक जजमेंट दे चुकी है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे इसको फॉलो नहीं करेगी। तो फिर निहाल हाशमी या दानियाल अजीज़ के केस के अंदर या तलाल चौधरी के केस के अंदर भी जब ऑलरेडी अदालती नज़ायर मौजूद हैं, तो फिर यहाँ कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इस केस के अंदर वो किस तरह इमरान खान साहब को रिलीफ देगी। तो इस हिसाब से ये एक टेस्ट केस ज़रूर होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और अतर मिनल्ला साहब का। अब देखना ये है कि इस जवाब को एडमिसिबल मानती है अदालत या इस जवाब को सेट असाइड करते हुए इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जाती है और अल्टीमेटली कंटेम्प्ट होती है। तो कल का दिन बड़ा क्रूशल डे होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा, और इस जवाब की सूरत में तो इमरान खान साहब बचते हुए दिखाई नहीं देते हैं। अब बढ़ते हैं जनाब अगले मामले के ऊपर, और अगला मामला है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो, तोशाखाना रेफरेंस हो, ममनुआ फंडिंग केस हो या कंटेम्प्ट का केस हो,
इमरान खान साहब और उनके हामी इस वक्त ये समझते हैं कि इमरान खान को हाथ डालना, उनको टच करना, उनको गिरफ्तार करना इस वक्त किसी के बस में नहीं है, क्योंकि इमरान खान का तूती बोल रहा है। मुल्क में अगर कोई पॉपुलर लीडर है, और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि कायदे आज़म के बाद अगर कोई लीडर है तो वो इमरान खान है। और कुछ लोगों को तो मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि अगर इमरान खान साहब पहले आ जाते तो शायद वही बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते। यानी कायदे आज़म के स्टैचर का अगर कोई लीडर है तो वो इमरान खान है। यानी इस वक्त एक पॉपुलिज्म की बात हो रही है कि इमरान खान पॉपुलिस्ट लीडर हैं, उनको पॉपुलिस्ट साबित किया जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉपुलिज्म क्या है। पॉपुलिज्म दरअसल मेरे सादा से पाकिस्तानी एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो सपोर्ट करती है राइट्स एंड पावर ऑफ द पीपल, सो दैट दे कैन इस्टेब्लिश के वो अगेंस्ट एलीट है। ये जो मुल्क की अशराफिया है उसके अगेंस्ट जो एक कॉमन मैन है, जो लोग हैं, उनकी ताकत खड़ी हुई है। इसका ताल्लुक बेसिकली इफ़ वी गो बैक इनटू द हिस्ट्री तो 1860 से लेकर 1890 अमेरिका के अंदर जो एक रेवोल्यूशन आई, बड़ी तेज़ी से वहाँ की आबादी डबल ट्रिपल होने लगी। तो उसमें लोगों ने ये सोचा कि हमारे लिए ख़ासतौर पे किसानों ने कि गुजर बसर बड़ा मुश्किल हो जाएगा और एलीट कैप्चर होती जा रही सोसाइटी। तो उन्होंने एक पॉपुलिस्ट तहरीक की बुनियाद रखी। वहाँ से ये पॉपुलिज्म का जो नारा है या अलम है बुलंद हुआ, यानी पावर ऑफ पीपल है अगेंस्ट एलीट। एलीट के अगेंस्ट जो है और कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर या ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर जो ये क्लेम करे कि वो वहाँ की सोसाइटी एलीट कैप्चर्ड है, वहाँ की सोसाइटी में मौजूद अशराफिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, उसकी स्ट्रगल अशराफिया के अगेंस्ट है, तो उसको हम कहेंगे जी ये पॉपुलर लीडर है, ये पॉपुलिस्ट लीडर है। अब पॉपुलिस्ट लीडर की कुछ खुसूसियात होती हैं। नंबर 1 उसकी खुसूसियत ये होती है कि ऑल द पॉलिटिकल ओपोनेंट्स आर सेल्फ सर्विंग एंड दे आर कमिंग फ्रॉम करप्ट एलीट। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि जो उनके जितने सियासी मुखालिफिन हैं वो अपने ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहे हैं, और जो सियासी मुखालिफिन हैं उनका ताल्लुक तो एलीट के साथ है, करप्ट रूलिंग एलीट के साथ है, करप्ट अशराफिया के साथ है। दूसरी बात वो ये करते हैं कि वो इम्प्रॉपर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा इमरान खान साहब भी हमजा शहबाज साहब को कुकड़ी कहकर बुलाते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल कह के मुखातिब करते हैं, शहबाज शरीफ साहब को चेरी ब्लॉसम कह के मुखातिब करते हैं। वो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं इनके खिलाफ, तो इम्प्रॉपर लैंग्वेज भी एक कॉमन बात है पॉपुलिस्ट लीडर्स के दरमियान में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉपुलिस्ट यूज़ क्राइसिस, या तो वो क्राइसिस का इस्तेमाल करते हैं बहरानों का, या फिर बहरानों को क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि एक रिवॉल्ट बगावत को जस्टिफाई किया जा सके। क्राइसिस को हवा देंगे या फिर क्राइसिस को पैदा करने की कोशिश करेंगे ताकि एक बागियाना उनसर जो है वो पैदा हो सके, या रिवॉल्ट जो हो रहा है उसको जस्टिफाई किया जा सके। और आप इस केस में देख लें कि अभी क्या हो रहा है, एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नंबर 4 बात यह है कि वो कोशिश ये करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक चेक एंड बैलेंस है उसको प्रमोट किया जाए। जब वो पावर में आते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि मीडिया है या अदलिया है इसको नुकेल डाली जाए, और नुकेल डाल के इसको क्रश करने की कोशिश की जाए। तो ये कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो एक पॉपुलिस्ट लीडर की होती हैं। माजी में हमने बहुत सारे ऐसे पॉपुलिस्ट लीडर्स देखे हैं। मतलब इफ़ वी गो बैक इनटू द हिस्ट्री, अगर बहुत पहले चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स, इवन आप ये देख लें कि अगर हम हिटलर की जो है वो शोहरत की बात करें तो हिटलर की शोहरत भी आसमान की बुलंदियों को छू रही थी। लोग हिटलर से हाथ मिलाने के लिए, एक झलक देखने के लिए तरस रहे थे उस वक्त, खास तौर पे आफ्टर द वॉर। वो एक पॉपुलिस्ट लीडर बनकर उभरा। और फिर आप ये देखिए कि वो बंदे को बंदा नहीं समझना, ये समझना कि आइन खुद वही शख्सियत है, सेल्फ सेंट्रिक है। यानी इमरान खान साहब आज ये समझते हैं कि आइन इमरान खान का नाम है, कानून इमरान खान का नाम है, इंसाफ इमरान खान का नाम है। अगर इमरान खान नहीं है तो ना मुल्क में कोई आइन है, ना मुल्क में कोई कानून है, ना मुल्क में कोई हुकूमत है, और ना ही मुल्क में कोई इंसाफ है। और फिर लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि ऐसे बंदे, क्योंकि उनके साथ ठाठे मारता हुआ समंदर है आवाम का, तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि माजी में जितने पॉपुलिस्ट थे वो शिकंजे में आए हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल ले लें। आज FBI डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापा मारती है और वहाँ से इंपॉर्टेंट दस्तावेज़ात को बरामद कर लिया जाता है। मेलानिया ट्रंप जो उनकी एहलियाँ हैं, उनकी इवन जो अपनी वार्डरोब है, कबर्ड्स हैं, उनको भी नहीं छोड़ा जाता है। वो भी ज़ेर अताब आते हैं। इम्पीचमेंट उनके खिलाफ भी होती है। फिर आप अगर पाकिस्तान के अंदर देख लें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी राइट्स ऑफ पीपल की बात करते थे। वो भी एक पॉपुलिस्ट एक लीडर थे, वो भी पॉपुलर थे बहुत ज़्यादा, उनकी भी बहुत शोहरत थी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, अल्टीमेटली तख्ता-ए-दार पर झूलना पड़ा
और फिर उसके बाद उनका जनाजा पढ़ने के लिए आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, सियासी तारीख से उठाकर देख लीजिए। तो अगर कोई ये समझता है कि मुल्क में अनटचेबल है, उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो ये उसकी खाम ख्याली है या उसकी भूल है। इसलिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अभी तो चौधरी परवेज़ लाई जो मुस्लिम लीग काफ के हैं, इमरान खान के बनाए हुए वज़ीर आला हैं, वो डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को, शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं, असद उमर कर रहे हैं, इवन अली जैदी कर रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अकाबरीन आने वाले दिनों में खुद को इमरान खान से डिस्टेंस करते हुए दिखाई देंगे। और अगर किसी को ये खुमार है कि उसका पॉपुलिज्म या उसका पॉपुलर होना उसको बचा लेगा, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये उसको ना सिर्फ अपने आप को बल्कि उससे जुड़े हुए लोगों को भी भस्म करके रख देगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।